नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सफलता का जो सरल रास्ता है वो कैसा होता है। एक छोटा सा बालक भगवान की प्राप्ति कैसे कर लेता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको आपकी सफलता का जो सरल रास्ता है उसके बारे में विशेष जानकारी मिलने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बालक होता है। वो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के, और प्रतिदिन भजन संध्या कीर्तन उस पेड़ के नीचे बैठ के करता ही रहता है। एक दिन उस गांव के पास से नारद जी गुजर रहे होते हैं। उस छोटे से बालक की भक्ति को देखकर वो कहते हैं कि हे भक्त, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, क्या तुम उन्हें कोई अपना संदेश देना चाहते हो। वो बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, नारद जी, मैं उन्हें एक संदेश भेजना चाहता हूँ, आप उनसे पूछना कि वो मुझे यहाँ मिलने कब आएंगे। तो उस वक्त नारद जी कहते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। नारद जी भगवान को मिलने जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, आपका भक्त जो है वो पूछ रहा है कि आप उसे कब मिलने आएंगे। आपके भक्त का आपके लिए ये संदेश है। तो उस वक्त भगवान जी कहते हैं कि आप उसको कहो कि जितने भी इमली के पेड़ के पत्ते हैं उतने ही दिन उसे मेरा इंतजार करना होगा, मैं तभी आऊंगा। नारद जी बहुत उदास हो जाते हैं, कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं जाकर उसे ये संदेश दे देता हूँ। नारद जी एक दिन वहाँ इमली के पेड़ के पास से गुजर रहे होते हैं और वे भक्त उन्हें वहाँ पर रोक लेता है। कहता है, नारद जी, मैंने आपको एक संदेश दिया था, क्या आपने वो संदेश भगवान तक पहुँचाया या नहीं। नारद जी कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर कभी। लेकिन वो भक्त कहता है, नहीं नारद जी, ऐसे कैसे जाने दूं, आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बताएं कि भगवान ने क्या उत्तर दिया है। उस वक्त नारद जी कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि जितने भी पत्ते इस इमली के पेड़ में हैं उतने ही दिन तुम्हें उनका इंतजार करना होगा। वो भक्त कहता है, नारद जी, क्या आप सत्य कह रहे हैं, अब उन्होंने अपने मुख से कहे हैं। नारद जी बोलते हैं, अरे हाँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। उस वक्त वो भक्त इतना खुश होता है, पूरी मस्ती में झूमने नाचने गाने लग जाता है, भजन जोर जोर से करने लग जाता है, कीर्तन करने लग जाता है। मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वे कहता है, क्या एक मुझ जैसे इंसान का भगवान ने संदेश का उत्तर दे दिया। वो उत्तर से ही इतना खुश हो जाता है मानो जैसे उसे भगवान की ही प्राप्ति हो गई हो। उसकी खुशी को देखकर भगवान खुद को रोक नहीं पाते और वे स्वयं ही वहाँ इमली के पेड़ के पास आकर प्रकट हो जाते हैं। और वे भक्त इतना खुश होता है, वे कहता है कि हे प्रभु, आज तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने सोचा था कि मुझे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, लेकिन जब आपने ये कहा कि आप जितने इमली के पत्ते हैं उतने दिन बाद ही आप मुझे मिलेंगे, तो मुझे इस बात का गम नहीं था कि आप मुझे बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे। मुझे इस बात की खुशी थी कि आपने मुझ जैसे भक्त का आपने उसका जो उत्तर है वो इतने प्यार से दिया। मतलब आप अपने भक्तों का उत्तर भी देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी खुशी देखकर खुद को रोक नहीं पाया और स्वयं ही तुम्हारे पास आकर यहाँ खड़ा हो गया। उस वक्त वहाँ पर नारद जी भी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप इतने लंबे समय बाद उसे मिलने आएंगे। आपने तो मुझे झूठा ठहरा दिया। तो वो भी यही कहते हैं, अगर भक्त की सफलता सच्ची हो तो भगवान उसे जल्द ही मिल जाते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण है कि जो मनुष्य अपनी सफलता के लिए कठिन परीक्षा करता है, कठिन मेहनत करता है, उसी को उसकी सफलता का जो है
उसी इंसान को अपनी मेहनत का जो फल है वो मिलता है। बिना मेहनत किए इंसान को फल नहीं मिलता। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर ये सोच के करते हैं चलो कोई बात नहीं, कर ही लेंगे, हमें इसका फल तो मिल ही जाएगा, इसीलिए आपको उसका फल मिलता ही नहीं है, बहुत लंबे समय बाद मिलता है। लेकिन आप यदि उस कार्य के लिए रात दिन एक करते हैं तो वो जो आपका कार्य है वो सफलता ऊंचाइयों की ओर पहुंच जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अपने कार्य को लेकर हमेशा स्थिर रहें, तो वो जो आपका कार्य है वो सफलता ऊंचाइयों की ओर पहुंच जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अपने कार्य को लेकर हमेशा स्थिर रहें, हमेशा सच्चे रास्ते पर चले और कठिन से कठिन मेहनत करे। जो इंसान मेहनत करता है वो ही अपनी जिंदगी में सफल होता है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी आगे की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।